Hello and good morning, friends. Today I am going to present the remaining part of second chapter, strain energy. In strength of material, we have as yet covered stress, strain, the modulus of elasticity, Young modulus of elasticity, modulus of rigidity, and the stress strain curve. So now we are going to cover the strain energy, and the topics covered will be strain energy, resilience, proof resilience, modulus of resilience, strain energy due to gradual load. वैसे इस चैप्टर में ड्यू टू सडन इम्पैक्ट सडन लोड एंड इम्पैक्ट लोड भी आता है, लेकिन अभी के लिए हम इस टॉपिक में यही वाला कवर करेंगे. नाउ व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? When a body is subjected to gradual, sudden, or impact load, the body deforms and work is done upon it. If the elastic limit is not exceeded, this work is stored in the body, and this work done or energy stored in the body is called strain energy. अब इसको दूसरी तरह में से मैं हिंदी में थोड़ा बहुत समझाता हूँ. जब किसी भी बॉडी पर कोई भी लोड डलता है, नाउ वी आर टॉकिंग कि लोड हमारे तीन तरह के हैं: ग्रेजुअल, सडन एंड इम्पैक्ट लोड. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे आप लोड को बढ़ाते हैं, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इन स्टेप्स बढ़ाते हैं. सडन लोड इकट्ठा ही 100 किलो का लोड डाल दिया. एंड इम्पैक्ट लोड मीन्स कि कुछ हाइट से उसको गिराया गया, इम्पैक्ट डाला गया. देन द बॉडी डिफॉर्म्स एंड वर्क इज डन अपॉन इट. तो जैसे बॉडी डिफॉर्म होती है और उसके ऊपर कुछ काम भी होता है, बिकॉज कुछ उसमें डिफॉर्मेशन मीन्स सम मूवमेंट इज देयर. फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन. सो फोर्स लगा है और कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज नोन एज वर्क डन. बट द कंडीशन इज इलास्टिक लिमिट शुड नॉट बी एक्सीडेड. इलास्टिक लिमिट मीन्स हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर लोड विड्रॉ कर लिया जाता है, फोर्स विड्रॉ कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, देन इट रीस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है. Then this work done or energy stored in the body is called strain energy. Energy is stored in the body during deformation process and it is known as strain energy. And we can say strain energy is equal to the work done. Now, what is resilience? The total strain energy stored in a body is known as resilience. Now, the condition is वही condition है कि इलास्टिक लिमिट नहीं कवर होनी चाहिए, इलास्टिक लिमिट से आगे नहीं जाना. इलास्टिक लिमिट तक जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. एंड इसके फार्मूला है U इज द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा इज the axial stress which can be tensile or compressive over 2E. 2E is Young modulus of elasticity and V is the volume of the body. इसको हम ड्राइव भी करके देखेंगे. प्रूफ रेजिलियंस. व्हाट इज प्रूफ रेजिलियंस? मैक्सिमम एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस. तो प्रूफ रेजिलियंस यूपी से डिनोट करते हैं. That means maximum strain energy before it exceeds elastic limit is known as the proof resilience. Modulus of resilience. अगर यही हम जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम अगर इसको कर दे, then it becomes modulus of resilience. Maximum strain energy which can be stored in a body per unit volume at elastic limit is called modulus of resilience. तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला देखिए, U इज इक्वल टू सिग्मा ई सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू V था. तो पर यूनिट वॉल्यूम जब करेंगे तो V से V कट जाएगा, इट पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर बाई 2E ये फार्मूला बन जाएगा. नाउ लेट अस ड्राइव कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं. कंसीडर ए बार ऑफ लेंथ L प्लेस्ड वर्टिकली एंड वन एंड ऑफ इट अटैचेस टू द सीलिंग. ये एक बार है. बार जो है वो सीलिंग से अटैच्ड है, फिक्स्ड है. उसके ऊपर P लोड लगाया जा रहा है और उसकी ओरिजिनल लेंथ L है. अगर इस P लोड को लगाने से डेल्टा L उसमें डिफॉर्मेशन आती है. P इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रेजुअली मीन्स कि पहले 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 15 किलो, इस तरह से फाइनल तक पहुंचते हैं कि जो हमने 100 किलो लगाना है. L इज लेंथ ऑफ बार, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, delta L the deflection produced in the bar, and sigma is the axial stress induced in the bar. It may be tensile or compressive depending upon the
if the bar under consideration is tensile or compressive, and E is the Young modulus of elasticity of bar material. अब देखिए यहाँ पे अगर हम कर्व बनाते हैं लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में, दिस इज वर्टिकल साइड में हमारे वाई एक्सिस पर लोड है एंड एक्स एक्सिस पर हमारा डिफॉर्मेशन है। तो लोड हम देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 5, 10, 15, 16, 20 लाइक दैट 100 तक पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह से डिफॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। द कंडीशन इज इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं होनी है। तो जितना लोड है अगर इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है उतना ही रेजिस्टेंस भी देता रहेगा। तो रेजिस्टेंस और डिफॉर्मेशन का कर्व भी वैसे ही आएगा, एक लीनियर लाइन आएगी, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो आर भी उतना ही बढ़ता जाएगा और डिफॉर्मेशन भी उतनी होगी। So work done on the bar is area of which area? Load deformation diagram. Load deformation diagram का जितना भी एरिया होगा वही उसका वर्क डन होगा। तो ये कितना होगा? Because this is a triangle, अगर ये ट्राइंगल है तो दैट इज इसका P और L इसका हाफ, ठीक है। दैट मीन्स इसकी हाइट बेस इंटू हाइट बाई 2, हाफ इंटू ये हाइट होगी P एंड डेल्टा L इज द बेस ऑफ ट्राइंगल। अब वर्क डन इन द बार इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन। वर्क डन क्या है? ये हमने एनर्जी निकाली थी, अब वर्क डन क्या है? वो भी वही होगा जो उसमें आर से कैलकुलेट होगा। एंड आर इज हम बात करते थे कि स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एरिया। तो आर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, ये बन गया, इसको हम ब्रेक कर लिया, सिग्मा इंटू एरिया। अब इन दोनों को अगर हम इक्वलाइज करेंगे, पहले जो हमने इक्वेशन निकाली है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, और दूसरी इक्वेशन ये वाली हाफ इंटू सिग्मा ए इंटू डेल्टा एल, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू वर्क स्टोर्ड, तो पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एरिया और सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया। दैट मीन्स कि जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है उसका वही काम होता है कि जो हम नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो लेकिन अगर सडन लोड में देखें तो सडन लोड में थोड़ा अलग तरह से आता है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन एनर्जी हम कहते हैं कि वर्क डन के बराबर होती है हाफ इंटू आर इंटू डेल्टा एल। अब आर हमने डिफाइन कर दिया, आर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डेल्टा एल। अब डेल्टा एल कैसे निकलेगा? डेल्टा एल यहाँ से निकलेगा, ये वाली दूसरी इक्वेशन से। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से डेल्टा एल निकलेगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू एल, स्ट्रेन इंटू एल, यहाँ पे हमने डेल्टा एल को रिजॉल्व कर लिया। नाउ स्ट्रेन का एक फार्मूला और भी आता है, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ईटा। तो ईटा जो है यहाँ से भी निकल सकता है, इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ये ई इधर चला जाएगा और ईटा इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला इसको भी पुट कर देंगे, तो दिस बिकम्स हाफ, ये सिग्मा के दो हैं तो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, 2e नीचे आ जाएगा इंटू ए इंटू एल। नाउ ए इंटू एल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ बिकम्स द वॉल्यूम, तो यहाँ से ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो स्ट्रेन एनर्जी की है वही वाली बन जाएगी, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वी। तो अभी के लिए हमने यही वाला ग्रेजुअल लोड वाला याद रखना है, सडन लोड और इम्पैक्ट लोड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर